जिनकी ये संपत्ति जो उसमें दाव पेच खेल रहे हैं वो भी भाजपा के ही है और दाव पेच खिलवाने वाले भी भाजपा के ही है। क्या जरूरत है कि हम किसी दूसरे को भूमाफिया कह रहे हैं? पहले अपने अंदर के जो भूमाफिया है, जो यहाँ पे भूमाफिया बैठे हैं, पहले उन्हें दूर करें। जो सरकारी संपत्ति को हड़प रहे हैं, सरकारी संपत्ति को ले रहे हैं, तो क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि कल वो किसी गरीब की झोपड़ी ना तोड़वा दे? कल वो गरीब की झोपड़ी पे कब्जा करेंगे? इसी प्रकार के अतिक्रमण बहुत चल रहा है और शासन प्रशासन इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि सबके मेरा जो मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि सबके पास महीने का जो बंधा हुआ है वो उसी पे ये काम कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय हम खड़े हुए हैं मोक्ष की नगरी हरिद्वार में, और हरिद्वार में जिसको लेकर ये लगातार बात कही जाती है, ये वो स्थल है जहां से मां गंगा ना जाने कितने लोगों को मुक्ति प्रदान करती है। पर अब सवाल बहुत सारे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि अब बात आ रही है गंगा के अस्तित्व की और गंगा को साफ रखने की। और बहुत बड़े मुद्दे यहां पर, अगर हरिद्वार का सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा माना जाए तो वो गंगा के ऊपर है। गंगा की सफाई, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और उस पर हमेशा ये बात कही जाती है किस तरीके से गंगा को स्वच्छ रखा जाएगा। पर कुछ हालात ऐसे हैं जिसे तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस पर चर्चा पहले कर लेते हैं, तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाएंगे। कपिल भाई, हरिद्वार मोक्ष की नगरी है, यहाँ पर तीर्थ करने लोग आते हैं, और ये कहा जाता है जो हरिद्वार चले जाते हैं या हरिद्वार के जो मां गंगा के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाता है, मोक्ष मां गंगा देती है। पर यहाँ पर उनकी स्वच्छता के ऊपर, सफाई के ऊपर बड़ा सवाल है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पुष्कर सिंह धामी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचे हुए थे, साथ में केंद्र से नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। क्या कहेंगे, क्या हालात हैं गंगा के? देखिए, जो भी माँ गंगा जी के हालात है वो आपके स्पष्ट सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी इधर ही से, उनका पैदल काफिला निकला था। माननीय ओम बिरला जी यहीं से पैदल काफिले में आए हुए थे जी। जो कि हमारे एक स्वतंत्र पत्रकार है हरिद्वार से, गौड़ साहब, उन्होंने इस नाले को दिखाने की जी, ये सीधा हमारे गंगा जी में जा रहा है जी। और इतनी बदबू आ रही है इस नाले में से, और इतनी गंदगी है, अगर हल्का सा बारिश आ जाए, मौसम बारिश का हो जाए, तो ये सीधा गंगा जी में जाके मिल जाता है। आप ये देखिए पॉलिथीन कैसे हैं यहाँ पर, ये देखिए किस प्रकार की गंदगी है, बिल्कुल एकदम से आ रही है। तो इस प्रकार की कई गंदगियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब इतने पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं तो उन्हें ये दिखाना चाहिए था कि क्या स्थिति है ये, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल मौन है, वो ये नहीं दिखाती है कि क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ अपने काम धंधे से मतलब है। और अगर हम माँ गंगा जी की बात करें तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे जल स्रोत को इतना सुखा दिया गया था, जो भगीरथ बिंदु पे इन्होंने छेड़खानी करी थी। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का हो या उत्तराखंड का हो, इनकी जो मिली भगत थी, इन्होंने यहाँ पे जल भी इतना कर दिया है कि अगर शमशान घाट पे लोग आ रहे हैं तो उन्हें डेड बॉडी यहाँ से वापसी ले जानी पड़ रही थी। बिल्कुल, तो उसके लिए भी सामाजिक लोगों ने आंदोलन करा है, मांग करी है, तब जाके इन्होंने जल को यहाँ पे छोड़ा गया है। हमारे मनोज भाई ने शासन स्तर तक उन्होंने मेल करी थी, तब जाके ये जल को छोड़ा गया है। तो इसी प्रकार से इस प्रकार की जो ये गंदगी है ये माँ गंगा जी में जा रही है। लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारे जितने भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं, वो आस्था लेकर के आ रहे हैं कि हम माँ गंगा जी में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, और धार्मिक स्थलों पर हमारा जाना है तो क्यों ना हम श्रद्धा से अपना स्नान करें, आचमनी करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन आला अधिकारियों से जो यहाँ के दलाल नेता ही कहूंगा उन्हें, कि वो जाके माननीय मंत्री जी की या किसी नेता की दलाली करते हैं और बढ़िया फोटो तो खींच के वो दिखा देंगे, लेकिन ऐसी गंदगी भरी फोटो वो कभी अपने नेता को नहीं दिखाते हैं। जब काफिला निकल रहा है तो क्या ये गंदगी दिखानी चाहिए थी? कि गलती किसकी है? जिसकी भी जल संस्थान की या किसी भी डिपार्टमेंट की है, तो अपने उसको वो इस पे सुरक्षित करें और वो करें। अब सवाल ये है, क्योंकि एसटीपी प्लांट जो लगा हुआ है, जब बरसात आती है तो वो ओवरफ्लो कर जाता है, ओवरफ्लो करके जो सारी गंदगी है वो सीधे मां गंगा में जाती है। और अभी तो सवाल और बड़े हैं कपिल भाई, पूरे हरिद्वार में मां गंगा के करीब लगातार जो अतिक्रमण है उसको भी लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है मां गंगा के किनारे, उस पर क्या कहेंगे? मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। चमगादड़ टापू से लेकर के, आप जब भी जाइएगा सामने तो चमगादड़ टापू है, वहां से लेकर के और भीमगोड़ा तक आप इतना अतिक्रमण देखेंगे कि वहीं पे लोग दारू पी रहे हैं गंगा घाटों के किनारे, और झुग्गी झोपड़ी बना कर करके इन्होंने वहां पे, कुछ घाटों पे तो ये है कि धीरे धीरे निर्माण होने वाला है, कुछ में चल रहा है, बाहर पर्दा लगा दिया गया है, अंदर अपना ये कार्यक्रम चला रहे हैं।
कोई दारू का काम चल रहा है, वो दारू बढ़िया चल रही है, जी। जिसकी दुकानें चल रही है बढ़िया चल रही है। मांस मच्छी यहाँ पर चल रही है। अगर हम किसी भी समय जाकर के देखेंगे तो वहां पे घाटों के किनारे यही कुकर्ते चल रहे हैं। और अतिक्रमण के लिए शासन प्रशासन हमारे बड़े बड़े वो दावे करते हैं। आपने अभी देखा होगा जो मेला भूमि यहाँ पे दूधाधारी चौक पर है, पहले रात को आते हैं एसडीएम साहब, अपना काफिला लेके और तोड़फोड़ करवा देते हैं, लेकिन दूसरे दिन जब हम देख रहे हैं उसी 56 बीघा को लेकर के वहीं लग गई है, क्योंकि जो पूरा उन्होंने टंट मुरा अपना पूरा सेट कर दिया है। क्या 10 फुट 20 फुट के लिए उन्होंने वहाँ पे इतनी बड़ी फोर्स बुलाई गई थी जी। अगर मेला भूमि ऐसे ही कब्जवानी है तो सबको दे दीजिए, कोई भी आ रहे हैं सबको अगर गरीबों में बांट दीजिए ना इतनी भूमि। बिल्कुल। मेला लैंड जो हरिद्वार में गरीबों को दे दीजिए, झोपड़ी बच जाएगी सबकी। लेकिन गरीबों को ना दे करके बड़े बड़े मठाधीशों को, बड़े बड़े नेताओं को दी जा रही है। 56 बीघा जो जमीन है वो कम नहीं होती। अगर वर्तमान समय में हमारा महाकुंभ आ रहा है, महाकुंभ के तौर पर ये मनाएंगे 2027 में, तो क्या इन्हें ये जमीन नहीं दिख रही है कि हम खाली करवा दें पूरी जमीन है? टीन शेड वहां पे लगवा दिए गए हैं, जो कि वो 10,000 रुपए के हिसाब से कुछ एग्रीमेंट भी हुए हैं। अगर आप कहे तो मैं साक्ष्य भी दिखा दूंगा, उसके साक्ष्य भी मेरे पास है। तो 10,000 रुपए के हिसाब से वो जमीनें बेच रहे हैं। क्या सर्किल रेट है ये जो 10,000 के हिसाब से बेच रहे हैं? क्या उसमें कई 100 करोड़ की जमीन है वो, लेकिन जिनकी ये संपत्ति जो उसमें दाव पेच खेल रहे हैं वो भी भाजपा के ही है, और दाव पेच खिलवाने वाले भी भाजपा के ही है। क्या जरूरत है कि हम किसी दूसरे को भूमाफिया कह रहे हैं? पहले अपने अंदर के जो भूमाफिया है, जो यहाँ पे भूमाफिया बैठे हैं, पहले उन्हें दूर करें। जो सरकारी संपत्ति को हड़प रहे हैं, सरकारी संपत्ति को ले रहे हैं, तो क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि कल वो किसी गरीब की झोपड़ी ना तोड़वा दे? कल वो गरीब की झोपड़ी पे कब्जा करेंगे। इसी प्रकार के अतिक्रमण बहुत चल रहा है और शासन प्रशासन इस पर लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि सबके मेरा जो मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि सबके पास महीने का जो बंधा हुआ है वो उसी पे ये काम कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ये बहुत अच्छी बात कही। हम बात कर रहे हैं भूमाफियाओं की जो बाहर से आके कब्जा कर रहे हैं, पर आखिर जो भूमाफिया अपने बीच में ही है उन पर बात कौन करेगा? जैसे इन्होंने कहा कि मेला भूमि पर लगातार जो है अतिक्रमण हो रहा है। मेला भूमि जिसकी दूधाधारी चौक की बात की गई है, जिस पर कल एसडीएम परसों, मुझे लगता है परसों एसडीएम और पूरा काफिला वहां पर गया था उसे तोड़ने के लिए। फिर से एक बार उस पर कब्जा कर लिया गया है, उस पर फिर से टीन शेड डाल दिया गया। तो अब ये बात तो यह है, एक बात बड़ी सही है जो इन्होंने कही कि पूरी मेला भूमि को आप बांट दीजिए, पूरा मेला भूमि को आप गरीबों में दे दीजिए, जिससे वो अपने घर वहां पर बना ले। अगर ऐसे ही आपको देनी है, 10,000 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसे भी साक्ष्य एग्रीमेंट है उसका, जो है एग्रीमेंट है। मैं आपको हो सकता है एक कॉपी आपको भी दे दूं या व्हाट्सएप कर दूं, तो वो चीजें मैं दिखा दूंगा। बाहर की पार्टी आ रही है, उसे खरीद रही है, तो यहाँ पे प्रशासन के पास इतनी वो नहीं है जो बाहर वालों को बेच रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों को बेच दे। अगर सरकार पे पैसा नहीं है तो स्थानीय लोगों को उससे बेच दे और स्थानीय लोग अपने घर बसा ले। उसमें क्या दिक्कत है? आप घाटों के किनारे जाएंगे तो यूपी विभाग कहता है कि ये हमारे सिंचाई विभाग कहता है कि हमारे घाट है, लेकिन उत्तराखंड सिंचाई विभाग उसकी देखरेख कर रहा है। तो जो निर्माण हो रहे हैं, कहीं पौधे भी कटे हैं वहां पे। अभी आप जाइएगा एक नंबर से लेकर के 15 नंबर घाट तक जाइएगा कि कितने पौधे कटे हैं और कितना वहां पे जो निर्माण हुआ है वो अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। क्या माफिया लोगों के लिए वही गंगा घाट बसे हुए हैं? क्या माफिया लोग ही कब्जा करेंगे? आम आदमी और स्थानीय जनता कहाँ जाएगी? उनके लिए कुछ सुविधा ही नहीं है। अगर आप देख रहे हैं जो इधर झुग्गी झोपड़ियां भी लगी है, इसका भी पैसा जा रहा है। निगम जो सरकारी टेंडर कर रहा है, लेकिन वो टेंडर किस हिसाब से हो रहे हैं? बिल्कुल अनुबंध के विपरीत हो रहे हैं। तो क्या निगम को इस पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? प्रशासन किस आधार पर मौन है? ऐसे ही एचआरडीए का है तो कई जगह मौन है। तो शासन प्रशासन को मौन नहीं रहना चाहिए। जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सही है उसको जांच कीजिए आप। अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो उसे हटा दीजिए। पूरा ये मामला जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिल्कुल। बाकी कई जमीनें ऐसी है, हाँ, अभी उस पर बात करेंगे, कब्जा रहे हैं कहीं पर। हम आपके लिए दिखा रहे हैं कि ये चीज आप रख लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे व्यक्तिगत रख लें। बिल्कुल। और इसी प्रकार की कई बीघे जमीनें हरिद्वार में बड़े बड़े मठाधीशों के और भूमाफियाओं के कब्जे में है। अगर इसे बचानी है तो आप और हम सबको सहयोग करना चाहिए। अगर धर्म की मान मर्यादा बनाए रखनी है तो हमें आगे आकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इन भूमाफियाओं को यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं हरिद्वार शासन प्रशासन ये भी मांग करता हूं कि अगर आप ऐसी ही भूमि बांट रहे हैं तो क्यों ना गरीब पत्रकारों को भी दे दी जाए। सभी को दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी गरीब पत्रकार हैं जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं,
वैसे तो मुझे लगता है कि चौथा स्तंभ जब मौन हो जाता है तो कई चीजें अपने आप मौन हो जाती हैं। तो वहीं उसका एक उदाहरण है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अभी इसके बाद एक प्रकरण आपको जरूर और दिखाएंगे, उस पर भी चुप्पी सी लगती है, कुछ शांति सी लगती है। हरिद्वार में लगातार गंगा किनारे अतिक्रमण और साथ में सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट तो आ रहा है, पर एसटीपी की हालत आप देख सकते हैं। जो नाले सीधे जो सीवेज है वो सीधे गंगा में छोड़ा जा रहा है, उस पर आखिर कौन कार्रवाई करेगा, कब करेगा, ये तो ना मैं जानता, क्योंकि इससे पूर्व हमने कुछ साल पहले भी सूखी नदी में एक पूरी स्टोरी कवर की थी, वहां पर बताया था किस तरीके से गंदगी का आलम है। तो उस पर क्या हुआ कोई नहीं जानता। अभी एक और खबर आपको दिखाएंगे, ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा, तब तक देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।